नमस्कार। मैं हूं सहज योगी अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट। आप सभी श्रोतागण का सहज योग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 के 5वें एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान तो करते हैं और उस समय पता है बड़ी शांति और आनंद का अनुभव भी होता है, लेकिन जैसे ही हम अपने रोजमर्रा के कामों में लगते हैं वो शांति वो कहीं खो जाती है। दिन भर की भाग दौड़, तनाव और ये जो न रुकने वाले विचार है ना, ये हम पर हावी होने लगते हैं। तब मन में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि ध्यान से मिली इस स्थिरता को, इस आनंद को अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब श्री माताजी निर्मला देवी जी ने हमें चक्र बैलेंसिंग यानी अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने की बेहद सरल और व्यावहारिक विधियों में दिया है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि हम स्वयं अपने ही घर पर अपने चक्रों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये असंतुलन या इम्बैलेंस ये आता कहां से है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अंदर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक तंत्र है। इसमें 3 मुख्य ऊर्जा की धाराएं हैं: इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, और 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हमारी बाईं ओर की इड़ा नाड़ी, जिसे लेफ्ट चैनल भी कहते हैं, ये हमारे भूतकाल, हमारी भावनाओं और हमारी इच्छाओं से जुड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं या किसी पुरानी दुखद बात में ही खोए रहते हैं तो ये नाड़ी असंतुलित हो जाती है और इसके कारण हमें सुस्ती, निराशा और आत्मग्लानि जैसी भावनाएं घेर लेती हैं। वहीं हमारी दाईं ओर की पिंगला नाड़ी यानी राइट चैनल, ये हमारे भविष्य की योजनाओं, हमारे काम और हमारे विचारों से जुड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर बात की प्लानिंग करते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा या अहंकार करते हैं तो ये नाड़ी बहुत गर्म और कह सकते हैं अति सक्रिय हो जाती है। इससे तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। जब ये नाड़ियां या इनसे जुड़े चक्र असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी मां स्वरूप कुंडलिनी ऊर्जा मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर नहीं उठ पाती और हमें ध्यान का गहरा अनुभव नहीं मिल पाता। तो चक्रों को संतुलित करने का मतलब है इन्हीं बाधाओं को, जिन्हें सहज योग की भाषा में पकड़ कहते हैं, उन्हें दूर करना, ताकि हम संतुलन में यानी वर्तमान में आ सकें। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसे करें कैसे। श्री माताजी ने हमें कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली तकनीकें दी हैं और ये पूरी तरह से प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर आधारित हैं। किसी भी शुद्धिकरण क्रिया से पहले और अपने हर ध्यान के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी क्रिया है बंधन लेना। बंधन एक तरह से हमारे ऊर्जा शरीर यानी हमारे आभा मंडल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अपनी कुंडलिनी को सिर के ऊपर सहस्त्रार पर स्थापित करना और फिर अपने चारों ओर 7 बार कवच बनाना, बस यही बंधन की क्रिया है। ये हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं सबसे असरदार और सच कहूं तो मेरी पसंदीदा तकनीक की। इसे फुट सोकिंग या जल क्रिया कहते हैं। ये खासकर हमारी दाहिनी नाड़ी यानी राइट चैनल की समस्याओं जैसे अधिक सोचना, तनाव और शरीर की अतिरिक्त गर्मी के लिए एक रामबाण उपाय है, समझिए। इसे करना बहुत आसान है। आपको बस एक बाल्टी या टब में इतना गुनगुना पानी लेना है कि आपके टखने डूब जाएं। फिर उसमें 1 मुट्ठी सेंधा नमक या समुद्री नमक डाल दीजिए। अब एक कुर्सी पर आराम से बैठकर श्री माता जी के चित्र के सामने अपने दोनों पैर उस पानी में डालकर 10 से 15 मिनट शांत चित्त से ध्यान करें। जल तत्व और नमक ये दोनों मिलकर हमारे शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी बाधाओं और अतिरिक्त गर्मी को सूख लेते हैं। आप सचमुच महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके विचार कैसे शांत हो रहे हैं और सिर में एक ठंडक का अनुभव हो रहा है। क्रिया के बाद उस पानी को टॉयलेट में फ्लश कर दें और अपने पैरों को साफ पानी से धो लें। ये क्रिया आप रोज रात को सोने से पहले कर सकते हैं। ये एक अच्छी और शांत नींद के लिए बहुत सहायक है।
अब समझते हैं कि अगर किसी एक नाड़ी में विशेष समस्या हो तो उसे कैसे संतुलित करें। अगर आपको बानी नाड़ी यानी लेफ्ट चैनल में समस्या है, मतलब सुस्ती, भारीपन या बहुत ज्यादा भावनाएं परेशान कर रही हैं, तो इसके लिए हम अग्नि तत्व का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप श्री माता जी के चित्र के सामने बैठें, अपना सीधा हाथ यानी राइट हैंड उनकी ओर करें ताकि चैतन्य का प्रवाह बना रहे, और अपना उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड धरती मां की ओर रखें, हथेली को नीचे की तरफ करके, और प्रार्थना करें, मां कृपा करके मेरी बाईं ओर की सभी बाधाओं और नकारात्मकता को पृथ्वी तत्व में सोख लीजिए। इसके अलावा आप एक मोमबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को अपने बाएं हाथ के सामने या अपनी पूरी बाईं नाड़ी के सामने कुछ दूरी पर रखकर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं। अग्नि तत्व बाईं ओर की ठंडक और जड़ता को दूर करके संतुलन लाता है। अगर दाहिनी नाड़ी यानी राइट चैनल में समस्या है, यानी बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, गुस्सा या गर्मी महसूस हो रही है, तो इसके लिए हम आकाश तत्व का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप अपना उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर करें ताकि ठंडी चैतन्य लहरियां आपको मिलती रहे, और अपना सीधा हाथ यानी राइट हैंड कोहनी से मोड़कर हथेली को ऊपर आकाश की ओर कर दें। फिर प्रार्थना करें कि आपके शरीर की सारी अतिरिक्त गर्मी इस आकाश तत्व में विलीन हो जाए। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके दाहिने हाथ से गर्मी निकल रही है और शांति मिल रही है। इन क्रियाओं से हम अपनी नाड़ियों को हर रोज साफ और संतुलित कर सकते हैं। इसी तरह से हम हर एक चक्र पर भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा आज्ञा चक्र जो हमारे माथे पर स्थित है, वो अक्सर माफ न कर पाने की वजह से पकड़ में आता है। इसे साफ करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है दिल से सबको माफ करना। ध्यान में बैठकर पूरी सिंसियरिटी से कहें, श्री माता जी, मैंने सबको और खुद को हृदय से क्षमा किया। आप महसूस करेंगे कि माथे पर का भारीपन तुरंत एकदम हल्का हो गया है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही सरल विधियां हैं जिन्हें श्री माता जी ने हमें उपहार में दिया है। सहज योग की सुंदरता आप जानते हैं इसी बात में है कि आप खुद अपने गुरु, एम्पावरिंग, खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। आप अपनी उंगलियों पर अपने चक्रों की स्थिति को महसूस कर सकते हैं और इन सरल प्राकृतिक तकनीकों से उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास या जादू नहीं, बल्कि एक जीवंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे जितना आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही गहरा और सुंदर अनुभव पाएंगे। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।